हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज का पार्ट वन मींस फंडामेंटल्स बेसिक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी थ्योरी कल हम लोगों ने सीखी थी। आज के अपने सेशन में हम लोग कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पर शुरुआत करेंगे जहां पर हम लोगों ने कल सेशन छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, इनइक्वालिटीज के बेसिक्स नहीं देखे, तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। जिससे अगर हम यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई एक दो स्टेप अगर स्किप करके भी चलते हैं, तो वो चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के अपने सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है आपके सामने। क्वेश्चन में गिवन है दैट 2 टाइम्स ऑफ 3x minus 2 in bracket is -7 is less than equal to 19। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? देखिए, इनइक्वालिटीज में मैंने आप लोगों को बताया था, इनइक्वालिटीज में हम अगर लेफ्ट साइड राइट साइड अगर हम सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन के साथ किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। यानी अगर मैं यहाँ पर +7 और +7 रखूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के लिए मुझे रेंज फाइंड करनी है। तो इसको अभी ऐसे बोल सकते हैं दैट 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 26। ठीक है, अब अगर मैं इक्वल के दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 यहाँ से और ये 26 का हाफ 13 बचेगा। इसे सॉल्व हो जाएगा। Now this is 3x minus 2 is less than equal to 13। अब या तो मैं इस जो लेफ्ट हैंड साइड पर -2 इसको राइट हैंड साइड लेकर जाऊं तो ऐड हो जाएगा, या फिर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर सकता हूं। हैबिट में होना चाहिए कि आप इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व ना करें, क्योंकि कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। हम नेगेटिव को पॉजिटिव साइड लेकर चले जाते हैं, या लेफ्ट से राइट हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि नहीं किया जाता है। तो अगर वो हैबिट में रहेगा तो चांसेस है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसे लिख लिया तो बन गया 3x इज लेस देन इक्वल टू 15। तो x इज लेस देन इक्वल टू 15। मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 डिवाइड हो जाएगा और यहां पर मुझे मिलेगा 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं ऐसा x का वैल्यू 5 यानी 5 और 5 से लेस देन कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 8 प्लस 5 इन ब्रैकेट x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 5। तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या रेंज होगी, x के किन रेंजेस के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो फिर एक काम कर लेते हैं दैट x प्लस 5 को ब्रैकेट में लेकर, तो 5x प्लस 35, 7 5 जो 35 ग्रेटर इक्वल टू 2 2 जब 4x एंड 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, अब मैं अगर इक्वल के ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड 4x को सब्ट्रैक्ट करूं और 10 ऐड करूं, तो ये राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? 5x माइनस 4x इज x, 35 प्लस 10 इज 45 प्लस 8 इज 53। 45 प्लस 8 इज 53। ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो -53 अगर इक्वल के दोनों साइड में 53 सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन इट विल बी x इज ग्रेटर इक्वल टू -53। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है ना? 5 2 जा 10, 10 को मैंने राइट हैंड साइड 35 प्लस 10 प्लस 8 45 प्लस 8 इज 53। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले तो मुझे फैक्टर कर रहे हैं, तो 21 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 21 इंटू 2 इज 42। 42 के फैक्टर करने हैं, 13 मिलना चाहिए मुझे ऐड होने पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट 2x स्क्वायर प्लस 7x, 7 6 जा 42 एंड 7 प्लस 6 इज 13। 7x प्लस 6x प्लस 21 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 नहीं x कॉमन ले लूँ, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 2x एंड ये जो 7x है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 7। हियर आई विल गेट 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 2x प्लस 7
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मुझे x प्लस 3 मिलेगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी क्रिटिकल पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाले जो भी केसेस थे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, मैं अगर इससे देखता हूं क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा -7/2 और यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा -3। अब क्रिटिकल पॉइंट जब प्लॉट कर देते हैं, अभी फिलहाल तो ये देखिए -7/2 एंड -3, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, तो नेगेटिव में जो वैल्यू स्मॉलर दिखती है वो एक्चुअल में ग्रेटर होती है। तो -3 स्मॉलर दिख रहा है एंड दिस इज 3.5 या फिर 7/2 आप बोल सकते हैं। अभी आपको करना पड़ेगा इसमें प्लस और माइनस, यानी इसकी रेंजेस के लिए देखना पड़ेगा। अब ग्रेटर इक्वल टू का केस है, मींस मुझे जीरो से ग्रेटर या फिर जीरो के इक्वल का केस अगर मिल जाता है तो ये हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी एक्स के लिए। तो ग्रेटर के लिए पॉजिटिव रेंज, जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव होगा और दिस पॉजिटिव रेंज ये हमारे आंसर का पार्ट होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये है 3 -3.5 से पॉजिटिव हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, मींस माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट। और इसके साथ साथ मुझे देखना 3.5 मैं ले सकता हूं क्या, तो देखिए इक्वल का साइन है, तो मुझे यहां पर 3.5 नेगेटिव क्लोज ब्रैकेट में रखना है, यूनियन ये -3 है तो ये भी क्लोज ब्रैकेट में रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएंगे हम तो प्लस इनफाइनाइट, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए एंड केस है, हम लोग कल एंड केस का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो एंड केस का है, फिर से किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा। एंड केस में हम लोग क्या करते हैं, और केस में टोटल केसेस आ जाते हैं और एंड केस में ओवरलैप जो होती है वैल्यू वही आती है। तो पहले ये जो 1 - 3x इज लेस देन 10 दिया है इसको सॉल्व करें। 1 - 3x लेस देन 10, अगर मैं इक्वल के दोनों साइड -1 ऐसा कर दूं तो ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, दिस विल बी 3x इज लेस देन 9। अगर मैं -3 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो ये, और यहां पर माइनस का 3 मिलेगा, बट ध्यान ये रखना है कि जो ये इनइक्वालिटी का साइन है, क्योंकि नेगेटिव के से मैंने डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एंड x इज ग्रेटर देन -3। अब जरा ये सेकंड केस को सॉल्व करिए, तो 4x - 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 11। अगर मैं इक्वल के दोनों साइड या इनइक्वालिटीज के दोनों साइड +5 कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4x इज ग्रेटर इक्वल टू 16, 4 से डिवाइड करूंगा। अब क्योंकि मैंने नेगेटिव से डिवाइड नहीं किया तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, मींस x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देना है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करूं तो -3 यहां पर होगा और +4 राइट साइड होगा। क्वेश्चन में कह रहा है x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, तो -3 से ग्रेटर है मींस इधर जाना पड़ेगा, -3 से ग्रेटर। और यहां पर कह रहा है x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -4 है, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -4 है, सॉरी +4 है, मींस मैं +4 को भी ले सकता हूं और इससे ग्रेटर जो वैल्यूज है वो भी ले सकता हूं। अब आपको याद होगा कि जब मैंने एंड केस बताया था तो मैंने बोला था कॉमन वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, तो ये कॉमन तो नहीं है, कॉमन यहां से होना स्टार्ट हुआ है, तो फिर इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू +4 टू इनफाइनाइट। +4 क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि यहां पर ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन है, मींस मैं 4 को इंक्लूड कर सकता हूं और इंक्लूड के इसके लिए मैं क्लोज इंटरवल का यूज करूंगा। नेक्स्ट है, अब इसको डायरेक्ट इसके लिए 3n-2। अच्छा देखिए, अगर यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन, जैसे साइन अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मैं इसको डायरेक्टली इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो प्लॉट कर देता, बट अभी यहां पर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आप क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। n को मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू एन इज n स्क्वायर -10n -5n मीन्स 15n एंड -5 -10 इज पॉजिटिव 50। 3 को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो -3n
एंड 3 2 जा 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 ना एन स्क्वायर है 15 एन नेगेटिव 3 एन नेगेटिव, तो मेरे पास ये हो जाएगा 18 एन एंड 50 प्लस 6 इज 56 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो 18 चाहिए मुझे 56 के फैक्टर करने हैं 14 इंटू 4, हाँ 14 इंटू 4 इज 56, तो n माइनस 14 और n माइनस 4 ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट +4 प्लस 14 प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक में फिर अल्टरनेट साइन चलने लगता है, तो प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट क्या करना रहेगा कि मुझे 0 से ग्रेटर वाला केस चाहिए, मींस मैं पॉजिटिव रेंजेस को सॉल्व कर सकता हूं इसके अंदर। इक्वल भी है, यानी मैं 4 और 14 को इंक्लूड कर लूंगा, तो लिख सकता हूं दैट x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इनफाइनाइट से +4 तक सभी वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, माइनस इनफाइनाइट टू +4 इंक्लूडेड यूनियन +14 इंक्लूडेड टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस 6 x माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 8, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि बीच में इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का केस है तो मैं डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, 6 4 2 8, +8 का -8 हो जाएगा, एंड देन +6 के लिए -6, -2 के लिए +2 एंड -4 के लिए +4। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे लेस देन इक्वल के लिए बोल रहा है, तो लेस देन इक्वल के लिए ये रेंज होगी एंड दिस रेंज, क्योंकि लेस देन में नेगेटिव चाहिए, 0 से लेस कब होगा, नेगेटिव होगा जब, तो ये रेंज चाहिए, और इक्वल है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, क्लोज इंटरवल, यानी जो इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये जो कॉर्नर्स है 2 और 4 ये इंक्लूड हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू दिस -8 -6 बोथ इंक्लूडेड यूनियन +2 +4 बोथ इंक्लूडेड, यानी क्लोज ब्रैकेट, ठीक। नेक्स्ट x माइनस 4 x प्लस 4 एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। अभी ध्यान देंगे x के लिए यहां पर जो इसका मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है। क्वेश्चन के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट हो पहले वैसा कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऐसे बोलेंगे कि x माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर -16 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x प्लस 4 और x माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये जो x प्लस 4 है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड दिस x माइनस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट -4 और +4 हो जाएंगे। अब याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो पावर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम साइन चेंज करते हैं, अगर पावर्स इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर पावर्स ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो यहां पर मैंने देखा पावर 2 है, पावर 2 दोनों इवन पावर्स है, तो ये भी इवन पावर है, यहां पर भी इवन पावर है, तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे। मैं प्लस से स्टार्ट करूंगा, यहां पर भी प्लस रहेगा और यहां पर भी प्लस रहेगा। मुझे चाहिए एक्स से ग्रेटर, यानी सभी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, बट ये भी ध्यान रखना है कि वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बट अगर मैं यहां पर -4 पुट करूंगा, -4 + 4 तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही रहेगा, तो ये इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ग्रेटर बोल रहा है। तब क्या ध्यान रखना है कि x की जो रेंज आएगी वो इनफाइनाइट से -4 तक तो हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं, बट -4 को नहीं ले सकते। इक्वल होता तो फिर ये इंक्लूड हो जाता, इक्वल नहीं है तो इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर -4 से +4 सभी वैल्यूज ले सकते हैं, एंड +4 के बाद की फिर जो वैल्यू वो ले सकते हैं, बट -4 +4 नहीं ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट
टू -4 बट -4 क्योंकि हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे तो ओपन इंटरवल यूनियन -4 क्योंकि इंक्लूड कर नहीं सकते, -4 टू +4 -4 टू +4 बोथ इन ओपन इंटरवल, क्योंकि +4 भी कंसीडर नहीं कर सकते, +4 यहां रखोगे, +4 -4 जीरो हो जाएगा, जीरो स्क्वायर जीरो रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, एंड जीरो जीरो से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, वहां तो मुझे वैल्यू चाहिए, और फिर चाहिए यूनियन +4 से इनफाइनाइट तक की जो वैल्यूज, बट +4 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तो ओपन इंटरवल में आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैंने सारे रियल नंबर पॉसिबल कर दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7x - 4 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल क्यूब, x + 2 होल रेज टू 5। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के साइन है तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए +3 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए -2 हो जाएगा और इसके लिए +4/7 हो जाएगा। तो -2 यहाँ रख लेते हैं, 4/7 इज लेस देन 3, तो 4/7 ये हो जाएगा एंड +3 यहाँ पर आएगा। ये हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब साइन डिसाइड करने पड़ेंगे, तो जरा देखिए कि 3 के ऊपर ये ऑड पावर है, तो जहां 3 है यहाँ पर ऑड पावर है, मीन्स प्लस के बाद माइनस आ सकता है, क्योंकि ऑड पे हम साइन चेंज करते हैं। इसके बाद 4/7 ये वाला केस है, यहाँ पर इवन पावर है तो ये इवन रहेगा, मीन्स नो चेंज होगा साइन में। फिर मैंने 2 के लिए देखा, 2 पर पावर ये 5 था, 5 वाले केस के लिए एक ऑड पावर है, ऑड पावर यानी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, साइन को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब लेस देन इक्वल का केस है, तो लेस देन के लिए नेगेटिव रेंज आंसर में आएगी, तो ये रेंज आंसर में हो सकती है। इक्वल है तो ये जो कॉर्नर के जो वैल्यूज है, ये जिनको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं, ये भी वैलिड है इसके लिए। अब आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, लेस देन है तो नेगेटिव रेंज आएगी, और इक्वल है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यूज, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, क्लोज इंटरवल में आएगा, यानी इंक्लूडेड हो जाएंगे वैल्यूज, मींस -2 एंड 4/7, 4/7, ठीक है, बोथ इंक्लूडेड। और फिर 4/7 एंड +3 यूनियन 4/7 एंड +3। एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है एंड ऐसा भी मिल सकता है दैट x बिलोंग्स टू -2 2 + 3, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए 4/7 सर 2 बार क्यों लिखा, आप देखिए इस ब्रैकेट का मतलब है कि मैं दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा हूं, 4/7 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो जब इंक्लूड करना ही है तो फिर यहां से लेकर यहां तक सारी ही वैल्यूज हमारी आंसर में हो सकती है ना, बिकॉज नेगेटिव की रेंज है। अब अगर यहां पर ये जो साइन दे रहा है ना, ये केस है, तभी मैं इस कंडीशन में आंसर दे सकता हूं। अगर ये साइन केवल इस फॉर्म में होता, मींस लेस देन का होता, तो इक्वल का केस फिर मैं नहीं ले सकता था, फिर 4/7 एक्सक्लूडेड होता, तब फिर यहां पर ये क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकता था, यहां पर ओपन लेना पड़ता मुझे, या क्लोज इंटरवल नहीं आता, ओपन इंटरवल आता, और ओपन इंटरवल आता तब फिर ये पॉइंट आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट है x - 4 - x स्क्वायर, x + 3 होल क्यूब एंड x + 5। तो देखो यहां पर x के लिए, यहां पर x के लिए पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 - x एंड 2 + x, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये है x + 3 रेज टू 3, x + 5 रेज टू 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो x + 2 है, मैं इसको 2 + x है, मैं इसको x + 2 लिख सकता हूं, इससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये x + 3 क्यूब एंड ये x + 5 रेज टू 4, इससे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम है इसके साथ, 2 - x के साथ। क्या मैं ऐसा कर लूं कि इसको x - 2 लिखूं और एक माइनस कॉमन ले लूं, यानी अगर मैं नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊंगा तो ये -x हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यानी ये वाला केस बन जाएगा। अब नेगेटिव इनइक्वालिटी हो गई है, नेगेटिव रख नहीं सकते, तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा x - 2 x + 2 x + 3 का क्यूब और x + 5 रेज टू 4, ऐसा। बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू पे आ जाएंगे हम। क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। -5 -3 -2 एंड +2, प्लस से स्टार्ट करेंगे,
+2 और -2 के लिए पावर हमारे पास में ऑड है, 3 के लिए भी पावर ऑड है। ऑड है तो प्लस माइनस 3 तक तो ऑड चल रहा है। 5 पर पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा। अब ग्रेटर इक्वल टू केस की बात है, मींस मैं पॉजिटिव रेंजेस की बात करूंगा, दिस एंड ऑल वैल्यूज अबव दिस, ये आंसर होंगे। इक्वल है तो मैं क्लोज इंटरवल का यूज करूंगा। देखो इक्वल है ना तो क्लोज इंटरवल का यूज होगा, हो जाएगा -3 to -2 x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट में आएंगे -3 to -2 पॉजिटिव रेंज के लिए, यूनियन +2 2 प्लस इनफाइनाइट, +2 टू प्लस इनफाइनाइट, +2 से ग्रेटर जितनी वैल्यू है सारे आंसर में आएंगे, एंड -3 एंड -2 भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5x - 3 2x - 5x - 3x एंड x + 1, सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करिए। क्रिटिकल पॉइंट्स में इसका हो जाएगा 3/5 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 5/2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा +3, ये है 0 और ये है -1, देन -1 0। अब 5/2 को मैं 2.5 कह सकता हूँ, 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 इज 60% या फिर 0.6, तो 3/5 को यहां पर कर लें। 5/2 इज दिस एंड दिस इज 3। ठीक है, अब लेस देन का केस है, पावर कहीं किसी पे दिख नहीं रही है तो सभी 1 है यानी ऑड है, तो मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा। और लेस देन है तो नेगेटिव रेंजेस आएंगे, मींस दिस रेंज एंड एवरीथिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू -1। अब क्योंकि इक्वल नहीं है तो फिर -1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 और 3/5 इंक्लूड नहीं होंगे, 5/2 एंड 3 इंक्लूड नहीं होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू what, माइनस इनफाइनाइट टू -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं हो, इक्वल का साइन होता तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0 to 3/5 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 5/2 to 3 पॉजिटिव में ओपन इंटरवल है फिर ओपन ब्रैकेट। ये अभी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई लेस देन का केस है। ठीक है ना, नेक्स्ट है x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर x - 3 क्यूब एंड x + 4⁴। ठीक, सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, +1 x + 2 का होल स्क्वायर x - 3 का होल क्यूब, तो यहां पर +1 है क्रिटिकल पॉइंट, ये -2 है, ये +3 है एंड दिस इज -4, तो -4 -2 +1 एंड +3। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। 3 के लिए ऑड पावर है, मींस साइन चेंज हो जाएगा। 1 के लिए भी ऑड पावर है, मींस साइन चेंज हो जाएगा। 2 के लिए इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, एंड 4 के लिए भी इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। ग्रेटर इक्वल की बात कह रहा है, मींस मुझे ये सॉल्व करना है क्योंकि ग्रेटर इक्वल कह रहा है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो 4 2 और 1 पे सेटिस्फाई नहीं होता, बाकी वैल्यूज आंसर होता, क्योंकि इक्वल है तो 0 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं -4 को यहां पर अगर पुट करूंगा, -4 + 4 इज 0, 0⁴ इज 0 एंड पूरा टर्म 0 होगा जो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा। मींस मैं -4 ले सकता हूं, -2 ले सकता हूं, +1 ले सकता हूं, एंड 3 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज मैं ले सकता हूं। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू all the values from minus infinite to +1, +1 in close bracket, and then union +3 to plus infinite। ठीक है, नेक्स्ट है 2x + 2x² - 1x + 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर उसका गलत आंसर टिक करते हैं।
देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं देन दिस विल बी 2x प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 1 x माइनस 1। एक मिस्टेक होती है यहां पर, ठीक है, और दूसरी मिस्टेक कर देते हैं यहां पर कि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म पे वो सीधे 1 ही क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट तो चलो ठीक है, यहां पर तभी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखता हूं मैं। अब ये है x प्लस 5 क्यूब, ये है x माइनस 7 रेज टू 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, 2 को अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं 2 से तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो केस दिया है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 1 x प्लस 5 रेज टू 3 x माइनस 7 रेज टू 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4, तो सबसे पहले है -5, देन -1 प्लस 1 प्लस 7, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। 7 पर ऑड पावर है तो चेंज होगा, 1 माइनस इस पे भी ऑड पावर है तो चेंज होगा। प्लस 1 के लिए देखिए ये x प्लस 1 था ना, तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -1 है और इवन पावर है तो नो चेंज हो जाएगा। एंड देन 5 पर ऑड पावर है तो फिर से चेंज होगा। लेस देन इक्वल का केस चाहिए तो लेस देन के लिए नेगेटिव रेंजेस होंगे, लेस देन इक्वल के लिए ये वैल्यूज होंगे। और आंसर क्या हो जाएगा अभी? आंसर x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट से -5। अच्छा -5 लेंगे कि नहीं लेंगे, यानी क्लोज इंटरवल में होगा कि ओपन इंटरवल में होगा? इक्वल है सर, इक्वल है तो फिर -5 क्लोज इंटरवल में होगा, यूनियन क्लोज इंटरवल +1 2 +7 +1 2 +7 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्यूबिक इक्वेशन कैसे आ गई, क्यूबिक कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने इक्वल में दोनों साइड 16x सब्ट्रैक्ट कर दिया, मींस x क्यूब माइनस 9x माइनस 16x ग्रेटर इक्वल टू 16x माइनस 16x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 प्लस 16 इज 25, मींस मैं लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 25x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 25 ग्रेटर इक्वल टू 0। और x स्क्वायर माइनस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स क्यूब में x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 25 सही है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 -5 0 +5। सर 0 कहां से आया? x लिखा है ना, x माइनस 0 होगा ना, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर इक्वल चाहिए, मींस दिस पॉजिटिव रेंज विल बी द आंसर। दिस तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू द वैल्यूज -5 to 0, क्योंकि इक्वल है तो बोथ इंक्लूडेड, तो -5 to 0 यूनियन +5 to इनफाइनाइट, +5 to इनफाइनाइट, ये अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कभी ऐसा केस मिलता है जहां पर डिवीजन में इनइक्वलिटीज हो पर साथ में जो हमारा एलएचएस या आरएचएस में जो भी केस है उसमें डिवीजन का भी साथ में केस आ जाए, तब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे a/b का फॉर्म है, अगर b नेगेटिव हो गया, अगर b नेगेटिव हो गया तो जो ऊपर जो इनइक्वलिटी है, सपोज a/b इज ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर ऐसा है, इफ b इज नेगेटिव तो पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर नेगेटिव आ गया तो इनइक्वलिटी चेंज होनी चाहिए, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर बी 0 आ गया, बी कैसा आ गया? 0, तो 0 से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये दो केसेस हमें बहुत ध्यान से समझने होते हैं, बहुत ध्यान से संभाल के चलने होता है। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो आपको एक बात बतानी है कि अगर मैं किसी नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर कर दूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मींस इनइक्वलिटी का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा। कब? अगर मैं स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर कैसे होगा? तो मैंने कहा कि भाई x माइनस 3 x प्लस 7
ऐसा क्वेश्चन था और डिवीजन में मेरे पास में x माइनस 4 था, मैंने कहा चलो x माइनस 4 एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवीजन में रख लेते हैं। अब क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों किया है? जिससे कि डिनोमिनेटर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 4 से जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी उसका स्क्वायर करने से नेगेटिव मिलेगी, तो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव मिल रही तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहली बात तो ये समझनी है। अब जब क्रिटिकल पॉइंट आप डिसाइड करोगे तब क्या ध्यान रखेंगे? फिलहाल तो अभी अब जैसे ही आपने x माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया ना, अब आप फिर भी डिनोमिनेटर को फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो, अभी इसके लिए परेशान नहीं होना है। -4 + 7 -3, तो मैंने कहा इसका क्रिटिकल पॉइंट -7 हो जाएगा, फिर +3 होगा और ये फिर +4 होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल का केस है तो पॉजिटिव और सभी पावर्स ऑड हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आंसर कहां से होंगे? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल का है, इक्वल है तो मुझे 7 को कंसीडर करना होगा, 7 को इंक्लूड करना होगा, और फिर 3 से 4 तक चलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर इक्वल है तो 4 ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहां पर प्लस का 4 रखा तो +4 -4 0 होगा, 0 से डिवाइड करूंगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैं +4 को इंक्लूड नहीं करूंगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई +4 तो इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर वो डिनोमिनेटर से आई हुई वैल्यू है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, यहां से स्टार्ट करेंगे -7 तक आएंगे, -7 इंक्लूड होगा कि नहीं वो इससे पता चल रहा है, इक्वल का केस है ना, तो इंक्लूड करेंगे। यूनियन -3 है, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो अगर मैं 3 की जगह यहां पर +3 रखूंगा, +3 -3 0, पूरा टर्म 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता है। अगर मैं यहां पर माइनस का 7 लेता हूं, जैसे मैंने इंक्लूड किया है, -7 + 7 रखता हूं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है सर? ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाता है, 0 इंटू बाकी जो वैल्यूज हैं इक्वल टू 0। बट अगर मैंने माइनस का 4, अब जैसे ये +4 की बात है, मैंने +4 रखा तो डिवाइड ये 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड करूंगा तो इनफाइनाइट होगा। अब क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मैंने क्या करना है, +3 को इंक्लूड करना है और +4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप वहां पर क्या रख लेंगे? ओपन इंटरवल +4 के लिए, क्लोज इंटरवल +3 के लिए, बीच की जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैलिड हो जाएंगी। तो आपका ये आंसर है। डिवीजन वाले केस के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, जैसे ये है। अब आपका बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि भाई जल्दी से काम करता हूं, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 5x + 4 अपॉन x - 1 लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप इनइक्वलिटीज जब सॉल्व करोगे ना, तो एक साइड तो आप बिल्कुल हमेशा 0 ही रखने का ट्राई करो। जो भी चेंजेस करने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, किसी एक साइड पर सारे चेंजेस कर लो, बट दोनों साइड चेंजेस करने का ट्राई मत करो इनइक्वलिटीज में, फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्वेश्चन रॉन्ग होने के। तो मैंने पहले 4 को लेफ्ट हैंड साइड रखा, अब ये क्या हो गया, 5x + 4, x - 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई अब 4 से करूंगा मैं, तो बन जाएगा -4x + 4 इंटू 4 मीन्स 4 -4 इंटू -1 इज +4। डिवीजन में मेरे पास रहेगा x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। 5x - 4x इज x, 4 + 4 इज 8 अपॉन x - 1। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं x - 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम फिर से पिछले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट -8 + 1, -8 + 1 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का केस है, मीन्स दिस रेंज विल बी द आंसर। तो x बिलोंग्स टू, इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है सर, -8, बट नीचे जो वैल्यू दे रहा है मेरे पास में वो x - 1 है। अगर मैंने +1 रखा, +1 -1 0, 0 से डिवाइड करेंगे इस केस को तो 0, एंड 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, और फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, नॉट डिफाइंड केस में जाएगा, जो आप इसके लिए वैलिड नहीं बोल सकते। तो फिर 1 को एक्सक्लूडेड रखना है।
x की कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाई होंगे, -8, 2 + 1, नॉट +1, 2 + 1, +1 को हटाकर उसके पहले के जो वैल्यूज है सारे इस केस को सेटिस्फाई करेंगे. दिस x + 4, x + 3. अब जो डिवीजन में हमको दी है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा मुझे 4 3 12, 4 and 3 7, x - 4 and x - 3 लेस देन इक्वल टू 0. अब x - 4 x - 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ x - 4 x + 4, x - 3 x + 3 और डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर एंड x - 3 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर क्यों करते हैं आपको याद होगा अभी तक. क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स. -4 -3 +3 +4. क्योंकि किसी भी जो ब्रैकेट दिए किसी के ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा. अब क्योंकि लेस देन इक्वल का केस है तो मैं इस रेंज को लूंगा और मैं इस रेंज को लूंगा. चलिए अभी थोड़ा यहां से और ध्यान देंगे. x बिलोंग्स टू, मैं अगर -4 को इंक्लूड करता हूं, -4 में x की जगह रखूंगा, -4 इज -8, -8 का स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव नहीं होगा. -3 अगर रखता हूं तो भी नेगेटिव नहीं होगा. तो मैं -4 और -3 को क्वेश्चन में पुट कर सकता हूं. ये वैल्यूज इंक्लूडेड हो सकते हैं क्योंकि अगर मैं -4 को यहां रखता हूं तो ये 0 होता है, पूरा टर्म 0 होता है तो 0 का इक्वल सेटिस्फाई होता है. तो अभी मैंने किया -4 और -3 को इंक्लूड, यूनियन. 3 से 4 तक जाना है बट मैं +3 अगर पुट करूंगा तो ये टर्म 0 होगा तो पूरा डिनोमिनेटर 0 होगा तो डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा. और +4 के साथ सेम किया तो भी नॉट डिफाइंड में जाएगा. तो मैं 3 और 4 पॉजिटिव नहीं ले सकता, उसके बीच के जो भी वैल्यूज है रेंजेस वो ले सकता हूं. तो मुझे मिल जाएगा, अब क्लोज इंटरवल नहीं यूज करोगे, अब ओपन इंटरवल आएगा, +3 टू +4. ठीक है. यहां पर हमारे क्योंकि 3 और 4 के लिए नेगेटिव माइनस ये +4 -4 +3 -3 अगर ये रखते हैं तो ये डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा. तो मैं 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करूंगा बट ये इंक्लूड हो सकते हैं -3 और -4. एक और अच्छा सा क्वेश्चन, x⁴. सर बाई क्वाड्रेटिक आ गई. नहीं दिख रही है बाई क्वाड्रेटिक. सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर से x² कॉमन ले लो, x². तो मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा x² - 5x + 6. सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. और डिवाइजर x² - x -30. तो 30 के लिए 1 का डिफरेंस, 6 5 30 मीन्स x -6 x + 5 ऐसा. 6 5 30, 6 and 5 1 का डिफरेंस. ठीक है. ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं इसको. x² ब्रैकेट में x² - 5x मीन्स x -3 x -2 और ये जो डिनोमिनेटर ये भी ऊपर लिखने पड़ेंगे, x -6 x + 5 और अभी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x -6 होल स्क्वायर x + 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट्स. एंड शुरुआत -5 -5 0 x² के लिए 0 -5 0 +2 +3 +6 +2 +3 +6. साइन चेक कर लें तो x² यानी जहां पर 0 है वहां पर इवन पावर है तो वहीं पर केवल साइन सिमिलर रहेंगे, बाकी सब चेंज होंगे. तो प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 0 पर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा एंड देन चेंज हो जाएगा. ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए. तो मेरे पास में रेंजेस कौन कौन से होंगे, मेरे पास एक रेंज ये होगी पॉजिटिव के लिए, दूसरी रेंज ये होगी और तीसरी रेंज ये होगी. मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट x बिलोंग्स टू द वैल्यूज -5 नहीं ले सकता. -5 अगर लूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, -5 रख लिया, 5 का स्क्वायर 25 और ये फिर से
-5 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का 5 तो +5, तो माइनस +25 +5 इज +30, +30 -30 0, 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड। तो फिर क्या करना है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5, बट 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूडेड होगा। नेक्स्ट 2 से 3 तक की रेंज पे जाना है, डिनोमिनेटर में 2 3 है नहीं, ऊपर रख सकते हैं, और रखेंगे तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो सकता है, चलेगा। क्योंकि इक्वल का साइन है तो इंक्लूडेड का केस आएगा, यानी क्लोज इंटरवल +2 +3 यूनियन +6 और उसके आगे की वैल्यूज, बट +6 अगर मैंने यहां पर पुट किया तो फिर ये बेस 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो +6 तो ओपन में जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, +6 टू प्लस इनफाइनाइट। 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है ना, 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x + 1 इज लेस देन 10, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। अगर मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करूं तो भाई अभी ये रूट है, मैं स्क्वायर के रूट इनइक्वलिटीज के दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिलहाल जो रूट दे रहा है रूट हट जाएगा, ऐसे स्क्वायर किया, 3x + 1 इज लेस देन 100, तो 3x इज लेस देन 99, तो x इज लेस देन 33। एक ऑप्शन इतना ही रहेगा सिर्फ, कैसे, दैट x बिलोंग्स टू द वैल्यूज, x इज लेस देन 33 ना, तो -∞ टू 33 लेस देन है, तो बस एक ऑप्शन इतना देगा, और बहुत सारे बच्चे बस इतना ही सॉल्व करते हैं। बट आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है या जीरो है तो हम उसको कंसीडर, रूट का कोई नेगेटिव वैल्यू है तो रूट से बाहर नहीं आ सकती, जीरो तो मान लो अंडर रूट 0 0 दे देगा, कोई नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। मींस ये जो मैंने अलग से लिखा है √3x + 1 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा तभी हम इसको रेशनल फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल वैल्यूज क्या होती हैं, रेशनल वैल्यूज क्या होती हैं, इमेजिनरी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, फिर कंपेयर कैसे करोगे, तो इसको इमेजिनरी नहीं रखना है ना, इस वजह से पहले मुझे इस कंडीशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x + 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, सो x इज ग्रेटर इक्वल टू -1/3, x की वैल्यू फिर -1/3 से ग्रेटर होगी। अब ऑप्शन कैसे मिल सकते हैं, ऑप्शन मिल गया एक कि x इज ग्रेटर इक्वल टू -1/3 एंड x इज लेस देन 33, ये आपका सही आंसर है, इस फॉर्म में आपको मिल सकता है। और अगर x बिलोंग्स टू वाले केस पे आएगा तो फिर ऐसे दे सकता है, x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन -1/3 और इक्वल टू -1/3, ग्रेटर और इक्वल है तो मैंने क्या ले लिया, क्लोज इंटरवल, ठीक, x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -1/3 से और लेस देन होनी चाहिए 33 से, मींस इस रेंज में जो भी हमारे वैल्यूज हैं वो हमारा आंसर होंगे। 33 क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, 33 ओपन इंटरवल पे, इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है ना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर भी रूट दिया है, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे पिछले को किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2x + 4 लेस देन 16 स्क्वायर इज 256, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज लेस देन 252, तो x इज लेस देन, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 इज 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, x इज लेस देन 126, बट अभी ये पार्ट बाकी है, 2x + 4 वैलिड होने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पिछले वाले में शायद मैंने ऐसे ही कर दिया था, मैंने रूट के साथ में लिख लिया था, जो अंदर का वैल्यू है ना, रूट के अंदर का जो वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x + 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए,
तो 2x ग्रेटर इक्वल टू -4 होगा, x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/2, या फिर कह सकता हूं मैं -2। x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -2। अभी आप सॉल्व कर लेंगे, क्या रेंज हो जाएगी, x एज ग्रेटर इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन 126। दूसरा मेथड आपको बताइए किस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 टू 126 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, बढ़िया। तो आज हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, एक बार सभी ये फिर से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, और कोशिश करिएगा कि ऐसे अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको कहीं मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है या आपके पास जो भी मॉड्यूल्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनके बाद इन मेथड से ट्राई करिएगा, आपको आंसर्स मिलेंगे, सही आंसर्स मिलेंगे। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।